सही है। अब बेटा आपने करना क्या है, ये एक सवाल है। इस सवाल में जो बेटा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है ना, पहले तो मैं फॉर्मूला वो लिख देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला क्या था और तेरे को मैं लिख कैसे रहा, एम यू प्लस एम यू बराबर एम वी सही है सर। प्लस एम वी का। ठीक है, ये भेजिए ग्रुप पे देख लेना। ठीक है, अब देखो मैंने फॉर्मूले लिखा किस तरीके से। मैंने दो दफ़ा एम यू लिखा है, दो दफ़ा क्या लिखा है, एम वी। पहले में लिखूंगा 1 1, दूसरे में लिखूंगा 2 2। पहले में लिखूंगा 1 1, दूसरे में क्या लिखूंगा बताओ बेटा। बात समझ में आई, फॉर्मूला याद हो गया। फॉर्मूला होता है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो याद करने का तरीका आ गया, बता रहा हूँ एक ही तरीका, समझता लोगों। बेटा एम से मुराद है, एम से मुराद है मास, यू से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये मत बोलना वी आई से दिखाते थे पहले दो। और वी से मुराद है कौन सी वेलोसिटी बताओ बेटा। अब जरा और से देखना है, मैंने बोला एम से मुराद है मास, यू से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी, और वी से क्या मुराद है बताओ बेटा, फाइनल वेलोसिटी। अब कोई बच्चा ये मत बोलना सर हमें इनिशियल को मैं पहले दिखाता था वी आई से, फाइनल को कैसे दिखाता था, वी एफ से। बस वी आई को समझो ये है यू, और वी एफ को समझो ये क्या है बताओ बेटा। अच्छा है सबर, अभी टॉपिक को तो देखो है, सही है। टॉपिक से हट जाऊंगा ना फिर मसला ही है। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली ना देखो मैंने लिखा है M1U1, तो ये इनिशियल मोमेंटम है एक चीज़ का, ये इनिशियल मोमेंटम है दूसरी चीज़ का। मैंने बोला भाई मैं बात करूँ दो चीज़ों की, एक गन है और गन के अंदर मौजूद है क्या बताओ बेटा, बुलेट। क्या मौजूद है, अगर मैं गन और बुलेट की बात भी नहीं करूँ, अगर मैं इनिशियल फाइनल बताऊँ, मैंने बोला एक गाड़ी है, ये भी गाड़ी है। क्या बात है, क्या गाड़ी बना दी जल्दी जल्दी। पहले स्पीड थी 10, फिर स्पीड हो गई 100। बेसिकली जो पहले की स्पीड होती है ना, इसको नाम देता हूँ इनिशियल की, और जो बाद की स्पीड होती है उसको नाम किसको देता हूँ। इनिशियल से मुराद होता है पहले कंडीशन में इसकी स्पीड क्या थी, और फाइनल से मुराद होता है बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई। यानी कि इनिशियल से मुराद होता है बिफोर, और फाइनल से क्या मुराद होता है बताओ बेटा। बात समझ में आई। अब इनिशियल को मैं वी आई नहीं बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ पहले की जो स्पीड होगी इसको दिखाऊंगा यू से, और जो बाद की स्पीड होगी उसको कैसे दिखाऊंगा, वी से। मगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होंगे दो, मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने होंगे, दो। अब ज़रा गौर से देखना, अब ज़रा गौर से देखना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये रहा जिसका नाम है ए, मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है बताओ बेटा। मैंने बोला पहले इसकी स्पीड थी 10, फिर इसकी स्पीड हो गई 20। यूनिट लगा लेना मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट लगा लेना मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है बी, इसकी स्पीड भी 10 थी पहले, फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई बताओ बेटा। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, तुम लोग बोलोगे सर ये इसकी पहले की स्पीड है, ये इसकी किसकी स्पीड है, बाद की। तुम लोग बोलोगे सर इसको बोल दें यू, ये बाद की स्पीड है इसको बोल दें, ये इसकी पहले की स्पीड है इसको बोल दें यू, ये बाद की स्पीड है इसको नाम दे दें किसका। मगर अगर मैं दोनों सिनेरियो सवाल में दो चीज़ों का जिक्र है, ए का और बी का, अगर मैं बोलूँगा मुझे बताओ इनिशियल स्पीड क्या है, तुम लोगों के जहन में आएगा सर अब बात किसकी कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट ए की स्पीड बात कर रहे हैं बी की, बेशक दोनों की सेम है, मगर जहन में कन्फ्यूजन आई ना जब मैंने दोनों सिनेरियो बोले, मैं बोल रहा हूँ यू कितना है, तो मैं बोलोगा सर किसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो जिसका जिक्र पहले होता है ना, तो मैं ए को कंसीडर कर रहा हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 1 और
1। और दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, 2 और 2 से। हालांकि है दोनों इनिशियली। अगर मैं U1 बोल रहा हूँ तुम लोग समझ पा रहे हो कि भाई मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट एक ही। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तुम लोग समझ जा रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं ना तो मैं 1 2 लिख देता हूँ, ए भी लिख देता हूँ, एक्स वाई लिख देता हूँ। तो इस सवाल में बेसिकली इनिशियल मोमेंटम है 2। देखो जो ये बेटा जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ। m1u1 प्लस m2 u2। तो ये इनिशियल मोमेंटम है एक बॉडी का, ये इनिशियल मोमेंटम है दूसरी बॉडी का। हालांकि ये टोटल चीज़ है क्या, इनिशियल। ये क्या है बताओ बेटा, क्योंकि इस दोनों में वेलोसिटी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, इनिशियल। अगर मैं बोलूँगा u1 इससे मुराद है ऑब्जेक्ट नंबर 1। अगर मैं बोल रहा हूँ u2 इससे मुराद होता है ऑब्जेक्ट नंबर 2। अगर मैं बोल रहा हूँ m1 इससे मुराद है ऑब्जेक्ट 1 का मास। अगर मैं बोल रहा हूँ m2 इससे मुराद होता है ऑब्जेक्ट 2 का मास। अब मैंने बोला m1v1 प्लस m2v2, इससे मुराद है ऑब्जेक्ट नंबर 1, इससे मुराद है ऑब्जेक्ट नंबर, इससे मुराद है ऑब्जेक्ट 1 का मास और ऑब्जेक्ट 1 की फाइनल वेलोसिटी। इससे मुराद है ऑब्जेक्ट 2 का मास और ऑब्जेक्ट 2 की फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल में 2 चीज़ें, क्योंकि बॉडी 2 है, इनिशियल में भी 2 हैं। तो देखो गौर से देखो, ये रहा मेरे पास u1 और u2, ये रहा मेरे पास u1 और u2, थोड़ा गौर से देखो। और ये रहा मेरे पास क्या बताओ बेटा, v1 और v2। तो ये ऑब्जेक्ट 1 की फाइनल वेलोसिटी थी और ये ऑब्जेक्ट 2 की फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? फाइनल में 2 चीज़ें, v1 और v2। तो ये फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट 2 की और ये फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट 1 की। और ये इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट नंबर 1 की, ये इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट नंबर। u से मुराद है इनिशियल और v से क्या मुराद है बताओ बेटा, फाइनल। m से क्या मुराद है, मास। m1 लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट 1 का मास, m2 लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट। अब ज़रा सवाल पढ़ो, A gun of mass 8 kg। A gun of mass एक गन है। गौर से सुनो, देखो हंसना नहीं। देखो क्या गन, हाँ? तो अपनी बातें क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें बोला तुम क्या लग रहे हो? सही है भाई, ये गन है। हंस क्यों रहे हो भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो अपने ऊपर भी हंस रहे हो, क्या लग रहे हो? तो अच्छा भाई गन है, ये क्या है, गन। ये गन है भाई, ये गन का मास कितना है? ये गन है, गन, बंदूक। टिकटॉक वाली बंदूक नहीं है जो रील बना रहे होते, वो वाली नहीं है, रियल वाली। लाल हो गया वैसे, लाल से कौन सी रील याद आ रही है? हाँ, आहा टमाटर बड़े मजे। भाई ये है गन का मास कितना है? एक बात समझ में आ गई, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है। अब जरा गौर से सुनो, अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास। भाई बुलेट मौजूद है गन के अंदर, जिसका मास कितना है? गौर से देखो कितना है, गौर से देखो। ये रही गन के अंदर मौजूद है, क्या बताओ बेटा बुलेट का मास कितना है? अब 2 मास हो गए, एक गन का और एक बुलेट का। तुम लोग बोलोगे सर मास को तो दिखाते हैं एम से, ये भी एम है, ये भी एम है। मगर मैं बोलूँगा बेटा गन का मास है ना, इसको m1 कह लो, और जो बुलेट का मास है उसको क्या बोल लो। बेसिकली गन के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1, बुलेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या बताओ बेटा, मर्जी है। और बात समझ में आई इधर तक, 2 मासेस। अच्छा ग्राम को ना केजी में कन्वर्ट करते हैं,
ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, किसी को पता है? 1000 से डिवाइड करते हैं। अब मेरे पास है 40 ग्राम, क्योंकि मास बहुत कम होता है ना बुलेट का, 40 ग्राम। इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो 40 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर कितना आएगा? 0.04। 0.04 40 ग्राम लिखो या 0.04 केजी लिखो। बात क्या है इस सवाल में, ये बात समझ पता लगी कि दो ऑब्जेक्ट, एक बुलेट है और एक क्या है, गन। गन को किससे दिखा रहा हूँ? M1 से। जिसका जिक्र पहले था ना उसको M1 दिखाया, जिसका जिक्र बाद में था उसको किससे दिखाया? तो बेटा गन का मास कितना है? 8 kg। उसके अंदर जो बुलेट मौजूद है उसका मास कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम को केजी में क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई? बोल रहा है कैलकुलेट। अच्छा भाई, अब बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर। अब जरा सवाल को जरा गौर से सुनो। अ गन ऑफ मास 8 kg फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। बुलेट का जिक्र करा, इधर से जिक्र किसका आया है? बुलेट का। तो ये जो स्पीड होगी वो भी किसकी होगी? बुलेट की। अब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। वो कॉमन सेंस की बात क्या है? उसने बोला बुलेट चली, बुलेट कह रहा हूँ, ओहो बहुत खतरनाक गन आ गई है। अबे जब गन चलती है, जब गन चलती है, कभी देखे गन चलाई गन भाग रही है, गन चलाई गन भाग रही है, ऐसा हुआ है? जब गन चलाते हैं, जब गन चलाते हैं उसके अंदर से निकलती क्या है? जब कहते हैं मैंने गन चलाई, क्या गन चली? नहीं, उसके अंदर से क्या निकली? बुलेट। उसने बोला बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम है, और बुलेट जिस रफ्तार से निकली ना उसकी स्पीड गिवन थी 100 मीटर। कॉमन सेंस की बात है, स्पीड तो बुलेट की होगी ना। गन की स्पीड देंगे, गन भाग रही है क्या? गन तो हाथ में ही रहती है ना, गन हाथ से तो नहीं निकल जाती। तो किसकी स्पीड होगी? बुलेट की। वैसे तो इंग्लिश जिसकी अंग्रेज़ी थोड़ी स्ट्रांग होगी ना वो समझ जाएगा। बुलेट का मास दिया, उसके बाद बुलेट की क्या दे रहा है? स्पीड। मैंने विजुलाइज करा दिया ये बुलेट की स्पीड। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर आपने बात करी इनिशियल और फाइनल की, आपने बात करी किसकी? इनिशियल और फाइनल की। गन चलने से पहले, अब इसमें कंडीशन लगती है, तो गन की जब बात आती है ना, गन चलने से पहले की क्या कंडीशन है? गन चलने के बाद, गन चलने से पहले, गन चलने से पहले जमान की बाहर निकाल लो तुम। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बंदा इतना गंदा बोलता ना मैं। गन चलने से पहले, वो कल की भी गई होगी, पता नहीं क्या कुछ बोला तो नहीं है वैसे। गन चलने से पहले, गन चलने से पहले गन और उसके अंदर जो बुलेट है वो किस में है? रेस्ट में। किस में है? गन चलने से पहले और गन चलने के बाद की कंडीशन निकालनी। अब बात करो बेटा, ये गन है, ये गन है, गन चली ही नहीं भाई, गन तो चली ही नहीं। जब गन नहीं चली तो गन किस में है? गन के अंदर जो बुलेट है वो भी किस में है? बेटा तुम लोगों ने बोला बुलेट भी आराम फरमा रही है और गन भी आराम फरमा रही है। अब कोई चीज़ आराम फरमा रही होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? अगर मैं पूछूंगा बताओ बेटा बुलेट, बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या होगी? तुम लोग बोलोगे सर बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या होगी? बेटा गन की पहले की स्पीड क्या होगी? पहले को कहते हैं इनिशियल, इनिशियल। तो दोनों की इनिशियल क्या होगी? क्यों लिखा 0? क्योंकि रेस्ट में। अब ये थी गन, ये मैंने किसके लिए लिखा? गन के लिए। और ये मैंने किसके लिए लिखा? गन के। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे सर यू तो 2 हो गए, पहले जिक्र था गन का, गन को लिख दूंगा 1 और बुलेट को लिख दूंगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? दोनों किस में थे? रेस्ट में। अब उसने बोला गन चल गई, गन
अब जब गन चल गई तो मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि बात जो है ना क्लियरली समझ में आ जाए। कितनी दफ़ा डायग्राम बनाऊँ, कितनी दफ़ा गन बनाऊँ। अब मैं गन बना रहा हूँ ज़रा बड़ी। बेटा इधर बात नहीं करो, बात बिल्कुल नहीं करो पढ़ाते हो भैया, इधर देखो। अब आओ सवाल को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। बेटा गन का मास कितना था? गन का मास कितना था? अब बेटा अब थोड़ा गौर से देखना, बुलेट का मास कितना था? केजी में कन्वर्ट कर लिया था दोनों रेस्ट में, यानी कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? ये रही ज़ीरो, ये रही ज़ीरो। कोई मसला है इसमें? अब तुम लोग बोलोगे सर ये बात कर रहे हैं गन की और ये बात कर रहे हैं किसकी? बुलेट की। बात समझ में आई? अभी 1 और 2 लगाऊंगा तुम लोगों के सामने। अब उसने बोला गन चली। जब गन चली तो गन के अंदर से बुलेट निकली। अच्छा, बुलेट की पहले स्पीड कितनी थी? रेस्ट में। बुलेट की पहले स्पीड कितनी थी? रेस्ट में थी। चली तो स्पीड कितनी हो गई? पहले थी ज़ीरो, पहले थी ज़ीरो, ये देखो पहले थी ज़ीरो, फिर कितनी हो गई? ये पहले है, पहले को यू से दिखाते हैं। बात तो किससे दिखाऊंगा? तो ये बी जो वेलोसिटी है फाइनल, ये किसकी है? बुलेट की। किसकी है? बात समझ में आई? बुलेट की। और वह पूछ रहा है रिक्वायर्ड ऑफ द गन मालूम करो। सवाल जब पढ़ोगे ना लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ऑफ द गन मालूम करो। क्या मालूम करो? इधर देखो, इधर देखो, छोड़ दो। लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड ऑफ द गन। देखो 2 लाइन का सवाल है, सिर्फ 2 लाइन का सवाल है। रिक्वायर्ड ऑफ द गन किसे कहते हैं? अगर कोई आशिक जैसा नाजुक कली, अगर गन चलाई है तुमने कभी? अगर कोई नाजुक सा बंदा गन चलाता है ना, वो निशाना मारता है इधर, जाती उधर, और गन चलाते वक्त हो सकता है बंदे ही गिर जाए या उसके अंदर से उस गन हाथ से गिर जाए। क्योंकि जब रियल गन चलती है ना झटका महसूस होता है पीछे। और तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी गन होती है ना उसको शोल्डर में रख के चलाते हैं। किस में रख के चलाते हैं? अगर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा तो फौजी वगैरह लेटे हुए होते हैं, शोल्डर ऐसे होता है, गन इधर रखी हुई होती है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं दिखाऊं, हाथ है ना ये रहा, ये वाला जो पॉइंट होता है कंधे पे होता है, उसको रख के चलाते हैं ताकि जो गन चलती है ना, जब बुलेट निकलती है तो पीछे की तरफ गन आती है। किसकी तरफ गन आती है? तो आपको ना गन को स्ट्रेट रखना होगा। जब आप गन को स्ट्रेट रखोगे ना तभी आपका जो निशान है वो जाएगा। तो होगा क्या? जो गन चलाने पर पीछे झटका महसूस हो रहा है, गन चलाने पर जो पीछे झटका महसूस हो रहा है, जो पीछे झटका महसूस हो रहा है, झटका महसूस हो रहा है, जो पीछे झटका महसूस हो रहा है ना, इसको नाम देते हैं रिकॉइल। इसको नाम देते हैं रिकॉइल। अब मुझे बताओ, गन तो पहले रेस्ट में थी, गन तो पहले रेस्ट में थी, गन 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 तो रेस्ट में थी ना, गन के अंदर बुलेट भी रेस्ट में होगी। अब जब मुझे बताओ, जब गन चलेगी तो कुछ झटका पीछे भी महसूस होगा, इसको नाम देने किसका? तो पहले बुलेट रेस्ट, पहले गन रेस्ट में थी, यानी कि गन की स्पीड कितनी थी? वो बोल रहा है कितना झटका लगा ये मुझे बताओ, इससे मुराद होता है रिकॉइल। गन का झटका बताओ, किसका झटका बताओ? पूरा सवाल समझ में आया? अब देखो, ये पूरी बात है गन की, ये पूरी बात है बुलेट की। बात समझ में आई? बात समझ में आई डायग्राम देख के? अब मुझे बताओ, गन को किससे दिखाता हूँ मैं? 1 से। हर जगह 1 1 लगा रहा हूँ, जरा गौर से देखो। 1 1 1। अब मुझे बताओ, बुलेट को किससे दिखाता हूँ? 2 2 और बुलेट को किससे दिखाया? बुलेट की इनिशियल फाइनल और मास, गन का इनिशियल फाइनल और मास। बात समझ में आई? अब ज़रा ज़रा बेटा डेटा देखो, मैं बना रहा हूँ, गौर से देखो। बेटा मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ज़रा गौर से देखना, क्योंकि ना इससे बहुत मैसेज हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस सवाल में। हालांकि कुछ भी नहीं है सवाल, सिर्फ समझना था, मैंने बहुत स्लो पढ़ा है। गन था,
और क्या था बताओ बेटा? गन का मास कितना था? दोबारा लिख रहा हूँ, गन का मास था 8 के। और गन की पहले की स्पीड क्या थी बताओ? और से देखो, गन की पहले की स्पीड क्या थी? पहले की तो दोनों की 0 थी। और गन की फाइनल क्या करनी है? मालूम। जो झटका लग रहा है ना वो मालूम करना है। अब मुझे बताओ बुलेट के लिए, बुलेट का मास कितना था? केजी में कन्वर्ट कर लिया था ना? लिख भी देना, किसी को समझ नहीं आ रहा ना वो लिख देना भाई। ये लो 40 ग्राम। ग्राम को किस में कन्वर्ट करा है बताओ बेटा? कैसे करा? आंसर ये गन का मास था। गन की इनिशियल स्पीड कितनी थी और फाइनल की स्पीड कितनी है? सवाल समझ में आया? आया कि नहीं आया हसन? आया? हाँ बेटा आ गया, तुम सबको आ गया, पक्की बात है। अब गन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बुलेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? गन के लिए लगा दूंगा, देखो 1 1, बुलेट के लिए लगा दूंगा 2 2 2, और मास लूंगा केजी वाला, क्योंकि केजी ऐसा यूनिट होगा। बात समझ में आई? ये था, बात समझ में आई? कोई मसला? फिर रिकॉर्डिंग दूंगा, देखना मैंने हर चीज़ जो है ना खोल तो दी है वैसे। अब ज़रा और से अब आओ सॉल्यूशन पे। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? याद है फॉर्मूला कैसे याद करा था? MU MV M 1 1 2। मैं सवाल में बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, पता नहीं क्यों मुझे होता है ऐसा। ये सवाल मैं सोचता हूँ बेस्ट पढ़ाता हूँ, अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, नहीं समझाता हैं, ताने तो नहीं दे रहे तुम लोग। M1 की वैल्यू क्या है? U1 की वैल्यू क्या है? क्योंकि 1 से मुराद है, 1 से मुराद क्या होता है? गन। तो वो गन की डिटेल डालना, गौर से देखो 8 और 0। अब मुझे बताओ M2। अब मैं बात करूँ किसकी? बुलेट की। बुलेट का मास कितना है? देखो देख भी लो, है भी यही, गौर से दोनों में कर गया 0 पॉइंट। इनिशियल दोनों की क्या थी? 0। गन की भी 0 और यू से मुराद ही होता है इनिशियल। M1 से क्या मुराद होता है? गन। 1 से मुराद है गन और 2 से मुराद है बुलेट। अच्छा, गन का मास कितना है और फाइनल वेलोसिटी क्या है गन की? वो तो मालूम करनी है। गन का ही झटका मालूम करना है ना, पहले गन 0 पे था, रेस्ट में झटके ही तो मालूम करना है। अब मुझे बताओ बुलेट, बुलेट का मास कितना है? और बुलेट की फाइनल गिवन थी, बुलेट पहले 0 पे थी फिर 100 हो गई थी, ये हो गया। अगर समझ नहीं आया ना गौर से सुनना, सब समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत घंटू हो। अब देखो बेटा, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है, आंसर कितना आता है? 0 + 0। 8 करेगा 1 से 8V1 आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। इसका आंसर आएगा 4। कितना आएगा बेटा? 0 + 0 आंसर कितना आएगा बेटा? प्लस का 4 उधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 4 उधर आके किसका हो जाएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई करो उधर आके क्या करेगा? ये क्या है बताओ बेटा? V1। ये मल्टीप्लाई करा था ना, उधर आके क्या करेगा बेटा? डिवाइड कराओ और मुझे आंसर बताओ। यह आएगा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, सर हाँ सर बोलें भाई, -0.5। अच्छा, इसका आंसर माइनस में क्यों आएगा? जरा और से देखो, जब रिजल्ट लिखोगे ना और से देखो, जब रिजल्ट लिखोगे ना लिखोगे रिक्वायर्ड ऑफ द गन एस 0.5, माइनस ही लिखूंगा। जब रिक्वायर्ड लिखते हैं ना, रिक्वायर्ड जब लिखते हैं तब माइनस साइन नहीं लगाते, और जब माइनस साइन लगाओगे ना, इसकी मीनिंग ही होती है कि ये कैसा है? रिक्वायर्ड। और याद रखना, रिक्वायर्ड का जो आंसर आता है ना वो हमेशा किस में आता है? माइनस। माइनस में क्यों आता है? जरा गौर से देखो,
बेटा ये गन थी, लास्ट दफा गन देख लो, बुलेट गई आगे, झटका लगा पीछे, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, जिसकी वजह से रिकॉइल ऑफ द गन का आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस, किस में आता है। और जब रिक्वाइल लिख देते हो ना, जब रिक्वाइल का वर्ड लिख रहे हो तो रिक्वाइल का वर्ड ही माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। जब रिक्वाइल लिखोगे तो आंसर बोलोगे 0.5, अगर रिक्वाइल नहीं बोलोगे तो लिखोगे -0. पहले बताओ बेटा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें नहीं, तो इस सवाल को इधर ही हम कर देते हैं।